नमस्कार मेरे दोस्तों। जल जंगल जमीन पर आप सबका अभिनंदन। मैं महेंद्र सिंह रौथाण, जल जंगल जमीन का यायावर। मेरे दोस्तों, पंचायत चुनाव समाप्त होने के बाद गांव में माहौल शांत हो गया है। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के यहाँ जश्न मनाया जा रहा है, नया जोश है, नया उत्साह है। ये तो स्वाभाविक है। परंतु जो उपविजेता हैं, ऐसे प्रत्याशी जो चुनाव में मतगणना में पीछे रह गए हैं, उनके यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ। बीती बात बिसारे दे आगे की सुदिले, जो जीता वो सिकंदर। मेरे दोस्तों, इस राजनीति के धर्म युद्ध में, चुनावी कुरुक्षेत्र में, रण क्षेत्र में न जाने कितने योद्धाओं ने भाग लिया। हजारों योद्धा इस चुनावी रण क्षेत्र में मारे गए। किसी को शल्य ने मरवाया, किसी को शिखंडी की आड़ में मरवाया गया, किसी को शकुनी के पासों की कुटिल चालों में फंसाया गया। कोई अहंकार से मरा तो कोई सादगी से मरा, कोई अडिग था तो कोई संदिग्ध था। किसी को कृष्ण ने सुदर्शन से मरवाया, और भला कृष्ण के सुदर्शन से कौन बच सकता था। किसी को द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह में फंसाया गया। द्वापर युग में, महाभारत में जब कुरुक्षेत्र में युद्ध चल रहा था, तो द्रोणाचार्य ने ये देखते हुए कि कुरुक्षेत्र में कृष्ण और अर्जुन नहीं है, आनंद फानंद में चक्रव्यूह का आयोजन कर पांडवों को ललकारा, और पांडवों ने भी आनंद फानंद में वीर बालक अभिमन्यु को, जो कि मात्र 16 वर्ष का था, चक्रव्यूह भेदन के लिए भेज दिया। अनामंत्रित मृत्यु पथ पर भेज दिया, ये सोचते हुए कि चढ़ जा बेटा सूली पर, भली करेंगे राम। जबकि अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदन नहीं जानता था। केवल कृष्ण और अर्जुन के अतिरिक्त और कोई तीसरा योद्धा चक्रव्यूह भेदन नहीं जानता था। ये पांडव सब जानते थे, और जानबूझ करके उन्होंने जबरदस्ती अभिमन्यु को अनामंत्रित मृत्यु पथ पर धकेल दिया। ये होती है राजनीति, और कृष्ण की इसमें सबसे बड़ी भूमिका थी। कुटिल राजनीति किया। मेरे दोस्तों, इस पूरे चुनावी रण क्षेत्र में हजारों योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए, राजनीतिक वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन भोला बादल समझ न पाया त्रिया चरित्र हवाओं का। कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन से कहा था, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, युद्धाय कृत निश्चयः, हत्वा वा प्राप्यसि स्वर्गम, जीत्वा वा भोक्ष्यसि महिम। महिम यानी हस्तिनापुर का सुख। महिम यानी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, हमारा समाज, हमारा गांव। हे अर्जुन, उठ और चुनाव लड़, युद्ध कर। यदि जीत गया
तो हस्तिनापुर का सुख भोगेगा। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र अपनी जन क्षेत्र पे राज करेगा और हार गया तो स्वर्ग मिलेगा। मेरे दोस्तों, इसी हस्तिनापुर के सुख को भोगने के लिए जितने भी प्रत्याशी विजयी हुए हैं, मैं उन सभी प्रत्याशियों को, सुख विजेताओं को हार्दिक बधाई देता हूं और उनके सफल राजनीतिक जीवन की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं इनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हों। मैं उन तमाम प्रत्याशियों को जो वीरगति को प्राप्त हो गए, राजनीतिक वीरगति को प्राप्त हो गए, जो हार गए, जो मतगणना में पीछे रह गए, मैं उनको विनम्र राजनीतिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, ये कहते हुए कि हार एक विराम है और जीवन महासंग्राम है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों। बने रहें जल जंगल जमीन पर। नमस्कार।